हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 3 रेलवे विज्ञान साइंस का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक हमने 12 सेट का अध्ययन कर लिए हैं, 1 से 12 सेट का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम 13 सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं जो एलपी एग्जाम में 29/11/2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें जिससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशनल प्राप्त हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? तो ठोस पदार्थों के गुण को कौन नहीं दर्शाता है दोस्तों? तो यह एरिओलर संयोजी उत्तक, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो गुणसूत्रों की संख्या आधी कब होती है दोस्तों? तो यह अर्धसूत्री विभाजन में होती है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कौन सा कथन सही है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो कौन सा यौगिक दोस्तों असंतृप्त है? तो यह एथिनिलीन है। कौन है दोस्तों? एथिनिलीन। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डायस के कारण होती है। तो यह परिघटना विभिन्न रंगों के लिए कांच का पर्तांक अलग अलग होने के कारण होती है। अगला प्रश्न, यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? Fx होता है। अगला प्रश्न, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल डायस के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह किसके अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों? तो यह M1 गुना M2 के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? तो कार यह असमान गति के प्रकार में है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो यह किसके कारक पर निर्भर करता है दोस्तों? तो यह तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। अगला प्रश्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इसमें किसका निर्माण होता है?
तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है? तो ठोस पदार्थों के गुण को यह उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, यह उनके गुण को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है? तो चूने के निर्माण को कौन दर्शाती है? यह संयोजन अभिक्रिया दर्शाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो कोशिका झिल्ली के पार संचलन कौन करता है? तो यह ऑक्सीजन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? तो तापीय प्रभाव का उपयोग कौन नहीं करती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक मोटर। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन यह केचुआ का नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो चाकू से आसानी से कॉपर को नहीं काटा जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण द्वारा उदाहरण नहीं है? तो परासरण का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, यह परासरण का उदाहरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अब हम सेट 14 का अध्ययन करने वाले हैं और 29/11/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। कोलाइडल विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोलाइडल विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण के माध्यम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन अणु एक डैश है, तो ऑक्सीजन अणु यह द्विप्रमाणिक अणु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? तो एक समान वृत्तीय गति का वर्णन घड़ी की सुइयां की गति को वर्णन करता है। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डाय से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन किससे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों? तो यह कॉपर से है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और जिंक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, जबकि यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न, दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा डायस को कहा जाता है। तो जोड़ने वाली रेखा को यह मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है? एपिथेलियम ऊतक की विशेषता कौन नहीं है दोस्तों? इसमें ब्रा या रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रखने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न,
पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की उनके फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? तो उसे हम क्या बनाया जा सकते हैं दोस्तों? परिनालिका। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की 2024 स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से ग्रैंडे की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है? तो गंभीर रूप से प्रभावित यह काला गेंडा है। अगला प्रश्न, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के एक चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? L/A के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा? तो भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व यह कौन करेगा? ऑक्सीमम 4 करेगा। अगला प्रश्न, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका कहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है? तो कोशिका के रसधानियों में जमा कौन नहीं होता है दोस्तों? तो यह शकरा। अगला प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? परागण की अभिक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्य है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम पीएच मान यह जठर रस का होता है। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य 20 जूल होगा, अर्थात W बराबर बल गुना विस्थापन। बल दिया गया 10 न्यूटन, विस्थापन 2, अर्थात 20 जूल। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? तो अलैंगिक जनन यह बहुखंडन द्वारा मलेरिया परजीवी दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होता है? तो तीसरा आबंध 3 बॉन्ड किसमें होता है? तो यह नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन को पी ब्लॉक का सदस्य है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अब हम लोग 15 सेट का अध्ययन करेंगे। 29/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो निलंबन के संबंध में कौन सही है दोस्तों? तो यह निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कथन एक सत्य है। अगला प्रश्न, 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब की दूरी यह कैसी होगी दोस्तों? -30 सेंटीमीटर होगी। इसका फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगला प्रश्न, पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल को पहचान करना है। तो इसका सही मेल का पहचान करना है दोस्तों। जिब्रेनिस तने की वृद्धि में सहायता करता है और साइटोकिनिन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है और एबिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है,
यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर होता है तो यह डायस कहलाता है। दूसरी ओर यदि पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम स्वपरागण परपरागण कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो मूत्र निर्माण का उद्देश्य है रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? तो निरंतर गति के संबंध में कौन सही है दोस्तों? तो यह यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक है? असंतृप्त कार्बन यौगिक कौन है दोस्तों? एल्केन है। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिनकी त्रिज्या आर समान है और उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 क्या है दोस्तों? पचास और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है? तो यह किसके विकल्प के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है दोस्तों? तो यह बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से बड़ा होगा। अगला प्रश्न, यदि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार की राशि पर निर्भर करती है? तो यह किस प्रकार की राशि पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यह पिंड के द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। इसका आंसर होगा ए और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है? तो सरल अस्थायी उत्तक कौन है दोस्तों? तो यह पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रमों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो आयनों का आदान प्रदान यह द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। अगला प्रश्न, SIR का पूर्ण रूप क्या है जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? तो सहायता क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगला प्रश्न, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डायस हो जाएगी? तो विद्युत धारा क्या है दोस्तों? 1/3 हो जाएगी। अगला प्रश्न, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डायस में हो सकता है? तो कोशिका का विभाजन कोई भी तल में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है? तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो इसका द्रव्यमान 58.5 यूनिट है। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल यह 1.8 गुना 10 के पावर 20 न्यूटन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? जिप्सम का उपयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम अब अगले क्लास में। दोस्तों अभी तक हमने ALP के जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सबका सेट करा दिए हैं। अब हम आपके लिए टेक्नीशियन का सेट लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद दोस्तों।